अर्जुन की मौत एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुए थी। जानिए कैसे और कब हुए पुण्य जीवित। महाभारत के युद्ध के बारे में तो हर कोई जानता है। कौरवों और पांडवों के इस भीषण युद्ध में कौरवों की हार हुई थी, जिसमें अर्जुन प्रमुख पात्रों में से एक माने जाते हैं। आप सभी लोग उनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं कि वह स्वर्ग की यात्रा करते समय मृत्यु हुई थी, लेकिन आप ये बात नहीं जानते होंगे शायद कि पहले भी उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वह दोबारा जीवित हुए। जानिए इससे जुड़ी कथा के बारे में। ये कहानी अश्वमेघ यज्ञ के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले अश्वमेघ यज्ञ की बात करें तो यह यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और एक वीर पुरुष या रक्षक को उसके साथ छोड़ दिया जाता है। जहाँ जहाँ से वह घोड़ा जाता है वहाँ के राजा को उस महावीर से युद्ध करना पड़ता है और यज्ञ के लिए कर देना पड़ता है। ऐसे ही श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांडवों से अश्वमेध यज्ञ करने व विचार किया, जिसके बाद यज्ञ का आरंभ किया गया और एक घोड़ा छोड़ा गया, जिसके साथ रक्षक के रूप में अर्जुन को जाने के लिए कहा गया। मलेच्छा आदि देशों के राजाओं ने यज्ञ को घोड़े को रोक लिया। तब अर्जुन ने युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया, जिसके बाद विभिन्न राजाओं ने साथ अर्जुन का युद्ध रहा, जिसमें अर्जुन ने सभी राजाओं को हरा दिया। इसके बाद ये यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। मणिपुर की राजकुमारी चित्रगंधा अर्जुन की पत्नी थी और इनका पुत्र बभ्रुवाहन उस राज्य का राजा था। जब बभ्रुवाहन को इस बात का पता चला तो वह नगर के द्वार में उनका स्वागत करने के लिए गए। तो अर्जुन ने बोला कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े के साथ हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। जब अर्जुन अपने पुत्र बभ्रुवाहन से ये बात कर रहे थे तो वहाँ पर उलूपी नाम की एक नागकन्या थी, जो कि अर्जुन की पत्नी थी, जिसने बभ्रुवाहन को युद्ध के लिए उकसाया। अपने पिता और सौतेली माता उकुपी के कहने पर बभ्रुवाहन से युद्ध के लिए हाँ कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ भीषण युद्ध। अर्जुन अपने पुत्र का पराक्रम देखकर काफी खुश हुए, लेकिन बभ्रुवाहन ये बात भूल गए थे कि वह अपने पिता से लड़ रहे हैं और अचानक अपने बाण चलाया, जो कि अर्जुन को लगा और वह धरती में गिर गए। दूसरी ओर बभ्रुवाहन भी काफी घायल हो गए थे, वह भी बेहोश हो गए। पति और पुत्र को इस अवस्था में देखकर चित्रगंधा विलाप करने लगी। तभी बभ्रुवाहन को होश आया और अपने पिता को मृत पाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अर्जुन की मृत्यु पर बभ्रुवाहन और चित्रगंधा दोनों ने आमरण अनशन रख लिया। जब इस बारे में नागकन्या उलूपी को पता चला तो उनको संजीवन मणि के बारे में याद आया, तो वह बभ्रुवाहन के पास गई और बोली कि यह मणि अर्जुन की छाती में रख दो। बभ्रुवाहन ने वैसा ही किया और रखते ही अर्जुन जीवित हो गए। जब अर्जुन ने पूछा कि किस कारण ऐसा हुआ तो उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु आपको शाप देना चाहते थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है, यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसुओं के शाप से बचाने के लिए ही मैंने यह मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बभ्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। इसके बाद अर्जुन ने बभ्रुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुण्य अपनी यात्रा पर चल दिए।